बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल क्या है कि किसी भी इरेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम ये रूल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इस तरह की शेप है और ये वाला पोर्शन है जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर हर स्ट्रिप की विड्थ जोन सी है वो हमें दे दी जाती है। यहाँ पर इसकी विड्थ होगी और इसके नंबर ऑफ ऑर्डिनेट से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो विड्थ होगी इसकी, इसको हम एस कहते हैं। अब एरिया जो सिम्पसन्स रूल का डिफाइन किया जाता है, फार्मूला है हमारे पास एरिया A इज इक्वल टू S बाय 3 इंटू A प्लस 2D प्लस 4E। अब यहाँ पर S हमारे पास विड्थ है इस स्ट्रिप की, ये विड्थ दे दी गई है। S इसकी विड्थ है, विड्थ में चौड़ाई यानी हर स्ट्रिप की विड्थ या चौड़ाई कितनी है। A है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट यानी पहला और आखिरी ऑर्डिनेट। फर्ज करें कि हम यहाँ पर इसके ऑर्डिनेट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यूज हैं हमारे पास 1, 4, 9, 7, 2, इस तरह से कोई वैल्यूज हैं। अब फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट, ये देखें ये हमारे पास इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट है और ये लास्ट ऑर्डिनेट है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास A आ जाएगा। अब D क्या है, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड ऑर्डिनेट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने इसमें से ये ऑड नंबर्स उठा लेने हैं, जैसे 9 है, 7 है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम इसको देखेंगे एक सीक्वेंस बना के कि नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू आ रही है। देखें ये 1 है, फिर ये 2 है, 3, 4, 5। इसमें से हम देखेंगे कि ऑड नंबर पर वैल्यू कौन सी आ रही है। ऑड नंबर देखें हमारे पास क्या बन जाता है, ऑड बनता है हमारे पास नंबर 1, फिर ऑड बनता है हमारे पास 3, उसके बाद ऑड बनता है नंबर हमारे पास 5। तो इस जगह पर हमने वैल्यू देखनी है कौन सी आ रही है। 1 पे ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है 1, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है 9 और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है 2। अब फर्स्ट और लास्ट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाली वैल्यूज हमने ऑलरेडी ले ली, इनको हमने नहीं दोबारा देखना क्योंकि ये A में आ चुकी हैं सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। पीछे ऑड नंबर पर देखें यानी थर्ड नंबर पर हमारे पास ये 9 बचता है 9। तो सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स आपने ऑड नंबर पर जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज उठा लेनी है, वो वैल्यूज D होगा। और E क्या है, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। अब इवन नंबर पर हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। इवन देखें हमारे पास क्या बन रहा है, इवन बन रहा है हमारे पास नंबर 2 और 4। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज उठानी है। वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4 और ये 7, यानी तरतीब से नंबरिंग उन ऑर्डिनेट्स को देनी है और उसमें जो ऑड नंबर पर वैल्यूज आ रही हैं वो उठानी है, जो इवन नंबर पर वैल्यूज आ रही हैं फिर वो उठानी है। ई सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स होगा। ये सारी वैल्यूज उठा के जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एरिया आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू S बाय 3, S इसकी विड्थ होगी। A पहली और आखिरी टर्म को आपने प्लस कर लेना है, प्लस 2D। D का क्या मतलब है, ऑड नंबर पर जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो आपने उठा लेनी है और E का मतलब है ये जो इवन नंबर पर वैल्यूज आ रही हैं वो आपने उठा लेनी है। मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करके हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 आता है डिफाइन द सिम्पसन्स रूल, तो आप जस्ट इसको इतना लिख दें कि एरिया A इज इक्वल टू S बाय 3A प्लस 2D प्लस 4E। तो ये आंसर काफी है। बाकी ये जो नीचे डिटेल्स दी गई है आपको, ये फार्मूला में वैल्यूज अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि A, D, E और S क्या है। अगर ये लिख देंगे क्वेश्चन के आंसर में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखते तो भी इट्स ओके। तो डिफाइन द सिम्पसन्स रूल में आपको याद होना चाहिए कि A इज इक्वल टू S बाय 3A प्लस 2D प्लस 4E। A है हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट यानी पहला और आखिरी ऑर्डिनेट। D है सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड का मतलब होता है जो ताक आदाद होते हैं, यानी ऑड नंबर्स पर या ताक नंबर्स पर 1, 3, 5, 7 पर जो वैल्यूज आती हैं वो आपने लिखनी है। E है इवन। इवन का मतलब होता है जुफ्त, यानी 2, 4, 6, 8।
उन नंबर पर जो ऑर्डिनेट्स आते हैं वो आपने लिखने हैं, और विड्थ है चौड़ाई, हर स्ट्रिप की विड्थ जो चौड़ाई आपको दी जाएगी वो s है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर अलोंग अ लाइन वेयर द डेप्थ्स at equal interval of 10 meter are noted 0, 7, 11, 15, 0 meter respectively। यानी हमने इसमें भी एरिया फाइंड आउट करना है, और ये जो वैल्यूज दी गई हैं 0, 7, 11, 15, 0 ये इसके ऑर्डिनेट्स हैं, और 10 मीटर इसकी विड्थ है। डेप्थ या विड्थ का मतलब एक ही है। विड्थ का मतलब क्या होगा, हमारे पास s, विड्थ मीन ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, s की। s हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर। अब जो ऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं वो हैं हमारे पास 0, 7, 11, 15, 0। इसकी अब हमने यहाँ पर नंबरिंग कर लेनी है। देखिए फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास 0, सेकंड पे है 7, थर्ड पे है 11, फोर्थ पे 15 और फिफ्थ पे है फिर 0। अब एरिया जो फाइंड आउट करने का फार्मूला है, एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है बाय सैमसन्स रूल। एरिया हमारे पास क्या आ जाता है, s/3 इंटू a प्लस 2d प्लस 4e। हम वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू s हमारे पास विड्थ है जो कि है 10/3। अब a है हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। ये देखें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है 0, ये 0, और लास्ट हमारे पास ये फिफ्थ है, और फिफ्थ नंबर पे भी हमारे पास क्या है 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा 0 प्लस 0। यानी ये जो ऑर्डिनेट्स यहाँ वैल्यूज दी जाएंगी इसमें पहली और आखिरी को आपने प्लस करके यहाँ a की जगह लिख देना है, फिर प्लस 2। अब d क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। अब ऑड नंबर पर देखें, ऑड है हमारे पास ये 3, इसकी जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जस्ट 11। इसके अलावा ऑड है हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू और ये फिफ्थ वैल्यू, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू भी है, इसलिए हमने इसको अब काउंट नहीं करना, ये एक बार हम यहाँ लिख चुके हैं। अब ऑड नंबर पीछे बचता है 3, तो थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पर डी की जगह अब हम क्या लिख देंगे 11 प्लस 4। अब इवन नंबर पर हमने देखना है, आपने नंबर देखना है कि इवन या ऑड नंबर पर वैल्यू क्या आ रही है। ये देखें अब इवन नंबर बचता है सेकंड और फोर्थ। सेकंड नंबर पर हमारे पास 7 लिखा हुआ है और फोर्थ नंबर पर हमारे पास 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इवन नंबर पर अब हम लिखेंगे 7 प्लस 15। क्या हो जाएगा 7 प्लस 15। दोबारा देखें, यहाँ ऑड नंबर का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑड वैल्यूज नहीं उठानी आपने, ऑड नंबर पर जो वैल्यूज हैं वो उठानी है। ऑड नंबर यहाँ देखें थर्ड नंबर बनता है 3 पर वैल्यू है 11, वो हमने यहाँ लिख दी। फिर इवन नंबर में देखना है, इवन नंबर देखें सेकंड और फोर्थ, सेकंड नंबर पर है 7, फोर्थ पर 15, वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 10/3। चाहे तो आप यहाँ 10 को 3 पे डिवाइड कर दें या ऐसे ही लिखा रहने दें फिलहाल। 10/3, 0 में 0 प्लस करेंगे 0 रह जाएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22, प्लस 7 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 22, और 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 88। 88 में 22 प्लस करें तो 100 को 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें और 3 पे डिवाइड कर दें, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 366.6। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन मीटर में दिया गया है तो हम इसको स्क्वायर मीटर में आंसर लिख देंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग सिम्पसन्स रूल फाइंड द एरिया ऑफ एन इर्रेगुलर फिगर हुज ऑर्डिनेट्स आर
20, 23, 23, 32, 34, 37 and 40 centimeter respectively and the width of each strip is 7 centimeter. अब ये हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं जो हमने यहाँ लिख लिए हैं 20, 23, 23, then 32, 34, 37 and 40 and width of each strip S है हमारे पास. S कितनी है? 7 सेंटीमीटर. S आ गया हमारे पास. S is equal to 7 सेंटीमीटर. अब एरिया फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? एरिया बाय सैमसन्स रूल इज इक्वल टू S by 3 into A plus 2D plus 4E. यहाँ पर सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा. देखिए S अब हमारे पास क्या है? 7 by 3. अब A क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट. यहां पर देखिए हम नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अब फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट हमारे पास ये बनता है 20 एंड 40. तो A की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 20 प्लस 40 प्लस 2D. अब D क्या था हमारे पास? सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स. ऑड नंबर पे देखें फर्स्ट और लास्ट को हमने नहीं लेना. बेशक ये फर्स्ट और लास्ट 1 और 7 पे आ रहे हैं. फर्स्ट हमारे पास ऑड है और लास्ट 7 भी ऑड है. हमने इसको अब दोबारा काउंट नहीं करना क्योंकि A में हम इसको लिख चुके हैं. उसके बाद अब हम ऑड नंबर देखते हैं. ऑड पे देखें हमारे पास क्या बन रहा है? ये 3 है और 5 है. तो थर्ड नंबर पर हमारे पास वैल्यू आती है, ये देखें 23 और फिफ्थ नंबर पे आ रही है हमारे पास 34. तो ये वाली वैल्यूज अब हम यहाँ पुट कर देंगे. D की जगह 23 प्लस 34 प्लस 4E. E का मतलब है इवन नंबर पर जो वैल्यूज आ रही हैं. इवन पीछे क्या बच गया हमारे पास? ये देखें 2, सेकेंड नंबर 2, फिर 4 इवन, उसके बाद 6 इवन. तो ये वैल्यूज हमारे पास जो रिमेनिंग है वो इवन नंबर्स की हैं जो हैं 23 प्लस 32 प्लस 37. हमने इसको तरतीब दे देना है, नंबरिंग कर देनी है. जितने भी हमारे पास ऑर्डिनेट्स होंगे उसकी हमने नंबरिंग कर देनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हमारे पास 7 ऑर्डिनेट्स थे. फर्स्ट एंड लास्ट A की जगह लिख देना है, पहला और आखिरी. फिर D ऑड ऑर्डिनेट्स. ऑड नंबर पर जो वैल्यूज आ रही हैं देखें पहली और आखिरी को छोड़ देना है, इन काउंट करना है. 1 पर देखें 1 है ऑड, फिर 3 है ऑड, फिर 5 है, 7 है. लेकिन इसमें हमने 1 और 7 को नहीं लेना, फर्स्ट और लास्ट को नहीं लेना. पीछे बच जाता है हमारे पास थर्ड नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर. ये ऑड नंबर है तो थर्ड नंबर पे वैल्यू है 23, फिफ्थ नंबर पर है 34. उसके बाद इवन काउंट करें तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है. तो सेकेंड नंबर पर हमारे पास वैल्यू है, यानी इवन नंबर पर वैल्यू है 23, फिर 4 इवन है, यहाँ है 32, फिर 6 इवन है, यहाँ पर है 37. ऐसे आपने यहाँ वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर बेशक आप 7 को डायरेक्ट 3 पर डिवाइड कर दें या बिल्कुल एंड पे लाके इसको सॉल्व कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमारे पास हो गया 7 by 3. 20 में 40 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 2. 23 में 34 को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 57 प्लस 4. इन तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92. तो सिंप्लीफाई कर लें. 7 by 3 60 प्लस 57 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास बन जाता है 114 और 92 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 368. इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 542. इन 7 by 3 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 542 से.
तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1264.67 सेंटीमीटर में था, तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ बेस ऑफ अ फील्ड 50 मीटर एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आर 11 देन फाइंड ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रिप। यहाँ पर आपने सिर्फ ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ स्ट्रिप फाइंड आउट करनी है। फील्ड की बेस दे दी गई है, यानी जितनी बेस है उसकी लेंथ दे दी गई है और उसके नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। ब्रेड्थ या विड्थ फाइंड आउट करनी है, जिसे हम एस से शो करते हैं। और एस हमारे पास क्या होता है, बेस ऑफ फील्ड। बेस ऑफ फील्ड का क्या मतलब है, उसकी लेंथ, यानी जितनी फील्ड की बेस है उसकी लेंथ हमें दे दी जाए। और एन शो करता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स को, उसमें से हम 1 माइनस करके जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ब्रेड्थ या विड्थ आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में, बस आप लिखते हैं एस इज इक्वल टू, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बेस ऑफ फील्ड हमारे पास क्या है, 50 मीटर ओवर एन, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं जो है हमारे पास 11, 11 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 10, 50/10। 50 को हम 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विड्थ या उसकी ब्रेड्थ आ जाएगी, जो कि आ जाती है 5 मीटर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। यानी विड्थ फाइंड आउट करने के लिए आपको जो बेस दी जाएगी उसको आप नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स में से 1 माइनस करके जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी विड्थ आ जाएगी। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y is equal to x square between the values x is equal to 1 and x is equal to 7। यहाँ पर अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है और एक कर्व दिया गया है y is equal to x square, और x की वैल्यू हमें 1 और 7 के दरमियान दे दी गई है। यहाँ से अब हम विड्थ और ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहाँ एक इस तरह से टेबल सा बनाते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y जो कि हमारे पास किस तरह से वैल्यू आती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से आती है। x की वैल्यू हमारी 1 और 7 के दरमियान है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तो उसका स्क्वायर लेंगे तो y आएगा। जब 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 एंड 7 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 49। ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, यानी हमारे पास ऑर्डिनेट्स आ गए। अब s कैसे फाइंड आउट होगा, देखें s 1 में जब आप 1 प्लस करते हैं तो 2 आ रहा है। विड्थ कैसे आएगी, ये देखें 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इट मींस हर स्ट्रिप की विड्थ जो हमारे पास है वो 1 आ रही है। यहां से s हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ऑर्डिनेट्स हमारे ये हैं ऑर्डिनेट्स, और ऊपर समझें ये इसकी क्या है, हमारे पास नंबरिंग दे दी गई है। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं। बहुत से टीचर्स अलग अलग सारी वैल्यूज फाइंड आउट करवाते हैं, लेकिन आप बेशक डायरेक्ट फार्मूले में ही इसको पुट कर दें सारी वैल्यूज को। s/3 × a + 2d + 4e। यहां पर अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। s हमारे पास क्या है 1/3, a हमारे पास क्या है फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। ये देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है ये 1 और लास्ट हमारे पास क्या है 49। तो क्या बन गया 1 + 49 + 2 × d। d हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स पर, ये देखें 3 आ रहा है और 5। तो थर्ड वैल्यू है हमारे पास 9 और फिफ्थ वैल्यू है हमारे पास 25 + 4। इवन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर पर ये देखें 2 4 एंड 6।
तो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है 4, फोर्थ नंबर पर वैल्यू है 16 और 6 नंबर पर वैल्यू है हमारे पास 36। इन सबको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3। इन सब वैल्यूज को अब आप सॉल्व कर लें। 49 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 50। 25 में 9 प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68 प्लस इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 223 बन जाएगा। इन सबको प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 342। 342 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 114। 114 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का क्या मतलब है कि उसने हमें कोई यूनिट नहीं दिया, सेंटीमीटर है, मीटर है, किसमें है आंसर, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। इसमें हमारे पास इसका क्या है, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें आप कि हमारे पास एक कर्व दिया गया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू थी 1 और 7 के दरमियान। तो यहाँ पर x की वैल्यू ली है हमने और y की वैल्यू कैसे आएगी, इन सब वैल्यूज का स्क्वायर लेके। ये जो स्क्वायर लेके y की वैल्यूज है ये ऑर्डिनेट्स हैं और विड्थ हमारे पास क्या है, ये देखिए 2 - 1 1, यानी 1 में 1 प्लस करें 2, 2 में 1 प्लस करें 3, तो जो विड्थ है स्ट्रिप की वो 1 आ जाती है। इस फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन है डिफाइन इरेगुलर फिगर। अ फिगर विच इज नॉट रेगुलर एंड यूनिफॉर्म इन शेप इज कॉल्ड इरेगुलर फिगर। यानी इरेगुलर फिगर क्या होगी, जो कि रेगुलर ना हो अपनी शेप में, उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर फिगर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्लॉट लेते हैं और वो किसी डेफिनेट शेप में नहीं है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह की शेप में नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक इरेगुलर फिगर हो जाएगी। जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, बस वो क्या कहलाती है, हमारे पास इरेगुलर फिगर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इस तरह की एक शेप सी बना देती हूँ, तो ये हमारे पास एक इरेगुलर फिगर है।